हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे वो सर्कुलर मोशन के अंदर है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ड्राइंग देख के समझ पा रहे हैं, मैं ड्राइंग भी कर दिया हूँ, हेडिंग भी कर दिया हूँ। और ड्राइंग को थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा, उतना अच्छा ड्राइंग हुआ नहीं क्योंकि मैं तो कोई मतलब लियोनार्डो दा विंसी हूँ नहीं। फिर मैं कोशिश किया आप लोग को समझाने के लिए ड्राइंग बनाने का। तो हम लोग कौन सा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो जब देखिए एक साइक्लिस्ट जब एक सर्कुलर ट्रैक, जब आप लोग साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, एक ही चीज़ होता है, जब एक सर्कुलर ट्रैक लेते हैं तो थोड़ा आप लोग लीन हो जाते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं और यह देखना, जब हम लोग का जो रेसिंग होता है, जो बाइक रेसिंग होता है, जब वो लोग सर्कुलर टर्न लेते हैं, जब वो सर्कुलर टर्न होते हैं पूरा लीन हो जाते हैं, बहुत साइड इंक्लाइन हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उन लोग का जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो उन लोग को अंदर की तरफ खींच रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए उन लोग को थोड़ा लीन मतलब एंगल करके उन लोग को चलना पड़ता है, नहीं तो वो लोग गिर जाएंगे। कभी कभी एक्सीडेंट भी होता है। मैं क्या बोला समझने की कोशिश कीजिए। जब सर्कुलर ट्रैक में साइकिल घुमाएंगे, गाड़ी घुमाएंगे, तो थोड़ा आप लोग ऐसा करके लीन हो जाते हैं, थोड़ा एंगल करके घुमाते हैं। ये क्यों होता है ये हम लोग स्टडी करेंगे। कितना मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ हम लोग एंगल करके घुमा सकते हैं वो सब कुछ कंसिडर करेंगे। तो जब देखिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, जब ये घूमने की कोशिश कर रहा है तो अब इसका रिजल्टेंट जो है हमारा, इधर जो हमारा फोर्स काम कर रहा है ये है एक रिजल्टेंट फोर्स काम कर, लेकिन इसका दो कंपोनेंट है। ये रिजल्टेंट फोर्स का दो कंपोनेंट, रिजल्टेंट फोर्स आया कैसे उसको पहले हमें जानना पड़ेगा। यहाँ पर डाउनवर्ड क्या काम कर रहा है, mg, और ये अगर एंगल थीटा है तो ये क्या काम करेगा, m, ये r है, ये हम लोग काम करेगा r cos थीटा, और अंदर की तरफ काम करेगा r sin थीटा। ये दो रिजल्टेंट काम करेगा, एक है r cos थीटा ऊपर की तरफ और एक है r sin थीटा अंदर की तरफ। और इसी तरफ हम लोग का क्या है, अंदर की तरफ ही क्या है हम लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ताकि बैलेंस में रहे तो हम फ्री बॉडी डायग्राम से कह सकते हैं कि हम लोग इस फ्री बॉडी डायग्राम से क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं we can see r cos theta equals to mg and r sin theta equals to m v square by r, जहाँ पर v क्या है, v is the linear velocity of cyclist। तो ये हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तभी अगर हम लोग इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर बाई जी, एम एक एम था, एम कट जाएगा तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। ये मैक्सिमम कितना इंक्लिनेशन के साथ ये मूव कर सकता है, ये एंगल कितना इंक्लाइन कर सकता है, वो आ गया tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अभी हम लोग यहाँ से और एक चीज़ निकालेंगे कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल हमारा जो इधर फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है m वी स्क्वायर बाई आर। हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वी स्क्वायर बाई आर। हमें एंगल मिल गया, कितना एंगल का रोटेट कर रहा है, tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, इक्वेशन नंबर 3। अभी हम पता है ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जो अंदर की तरफ खींच रहा है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अंदर की तरफ खींच रहा है, जो साइकिलिस्ट को अंदर की तरफ खींच रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन एक्टिंग, कौन इसको बैलेंस कर रहा है, द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है m वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना काम कर सकते हैं, तो m वी स्क्वायर m, तो vm क्या है, मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, जितना मैक्सिमम अटेंड कर सकता है वो क्या है, m वी एम स्क्वायर बाई आर इक्वल टू फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता है म्यू एम जी, हमें ये पता है। तो यहाँ से वी एम स्क्वायर हो जाएगा म्यू एम जी इंटू आर बाई एम, सो म्यू आर जी ये हो रहा है। तो देयरफॉर मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, म्यू आर जी। तो एक साइक्लिस्ट विदाउट स्लीपिंग, विदाउट
विदाउट एनी एक्सीडेंटल केस कितना वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है, दैट इज म्यू आर जी। और ये म्यू आर जी हमारा क्या है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। तो हम यहाँ से क्या लिख पा रहे हैं, हम लोग लिख पा रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए साइक्लिस्ट इन ए सर्कुलर ट्रैक क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, वी एम इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ म्यू आर जी, ये हो जाएगा। और यहाँ से मैक्सिमम कितना एंगल करके मूव कर पाएगा, ये जो हमने एंगल देखा था मैक्सिमम एंगल अगर थीटा एम हो गया तो क्या हो जाएगा, देखिए हमें पता है tan थीटा एम इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, लेकिन मैक्सिमम के लिए वी एम स्क्वायर, तो वी एम का जगह अगर बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू आर जी बाई आर जी, सो कट जाएगा। सो मैक्सिमम एंगल कितना होगा, दैट इज म्यू। मैक्सिमम कितना एंगल करके मूव कर पाएगा, थीटा एम हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। उस एरिया का कितना उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका रूट कर लेंगे और उसका इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये जो एंगल मैक्सिमम आ रहा है हम लोग का मिल गया। तो यहाँ से कैसे प्रॉब्लम्स आएगा, एक प्रॉब्लम अगर आप लोगों को कराता हूँ, देखिए अगर आपको बोल दिया कि इफ़ एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, और भी एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। उसका कार जब एक सर्कुलर ट्रैक में जब मूव करेगा विदाउट स्कीटिंग का, नो स्कीटिंग कंडीशन क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए, ए साइक्लिस्ट, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग with a velocity of 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद फाइंड करना पड़ेगा हमें क्या, फाइंड द मैक्सिमम एंगल इट कैन लीन टू कवर ए बेंड या सर्कुलर ट्रैक कर लीजिए, ए सर्कुलर ट्रैक्ट ऑफ 20 मीटर रेडियस। तो कितना एंगल कर सकता है, मतलब ये जो रेडियस है कितना बोल दिया, 20 मीटर। तो आर बोल दिया है कितना है, आर बोल दिया है 20 मीटर। वेलोसिटी क्या बोल दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर। सो 18 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। सो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 कट जाएगा, 6 3 18, 3 2 6, सो 10/2 या 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा कितना एंगल कर सकता है, हमें एंगल पता है, क्या फॉर्मूला, हमें क्या फॉर्मूला पता है, tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ये हमें पता है। सो वी कितना है हमारा 5 इंटू 5, रेडियस कितना दिया है 20 मीटर, जी कितना है 9.8, मैं इसको 10 ही कंसिडर कर रहा हूँ, नियरली इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 जो 20, सो और क्या हो जाएगा 5/2, सो हो जाएगा 1/8। सो हमारा tan थीटा इक्वल्स टू 1/8 या थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1/8। दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल, जितना एंगल करके हम मूव कर सकते हैं। एंगल कितना है, tan इनवर्स 1/8। और भी वेरियस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, मैं जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस के ऊपर वीडियो लाऊंगा तो आप लोग देखेंगे। आज आप लोग को एक एप्लीकेशन करा दिया कि जब साइकिलिस्ट एक सर्कुलर ट्रैक में घूमता है कितना वेलोसिटी के साथ मैक्सिमम घूम सकता है, कितना एंगल के साथ घूम सकता है। फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह जाता है आप लोग कमेंट्स में बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।